हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं बाजीराव एंड रॉबी टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें टेस्ट वन डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि करंट अफेयर्स पावर अप है। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पुलिट्जर प्राइज। तो पहला है, इट इज़ गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द जर्नलिज्म बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। नो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ द कोलंबिया है, जो न्यूयॉर्क यूएस में है। तो पहला गलत। दूसरा है, इट कैन नॉट बी अवार्डेड posthumously, नो, ये अवार्डेड है। एंड थर्ड है, द गोविंद बिहारी लाल ऑफ द गदर पार्टी वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्राइज इन 1937। यस। ओके, तो इसमें बी सही है, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ओनली थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन मानसून। तो पहला है, एमंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट रीच केरला। नो, यूटी यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान एंड निकोबार में मई 15 को ही पहुंच जाता है। और दूसरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिसीव द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नो, साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हुआ डी, नाइदर वन नॉर टू। इसका आंसर हुआ 27 का नाइदर वन नॉर टू। फिर चलते हैं 28 नंबर पे। 28 है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज़ बीन द कंस्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो बेसिकली ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशंस एक्ट 1974 के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था। तो इसका सी सही है। और जो इसके पावर एंड फंक्शंस है वो एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पोल्यूशंस एक्ट 1981 के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना फैक्ट। तो इसका सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंडक्ट द डिकेडल सेंसस इन इंडिया। नो, ये होम मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है, प्रोग्राम को कंडक्ट करती है मतलब। और दूसरा है, अनलाइक द नेशनल पोल्यूशन रजिस्ट्रार NPR द सेंसस इंक्लूड द फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया। नो, दोनों NPR एंड द सेंसस इंक्लूड द फॉरेनर्स एंड स्टेइंग इन इंडिया, दोनों इंक्लूड करते हैं। ओके, तो बेसिकली ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल जो है, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा होते हैं। सेंसस रूल में जो 1990 में था उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। इसमें इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड द सेल्फ एनुमरेशंस। ओके, तो इसका डी इज़ द करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। देन मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू द कम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। तो कौन सा गलत है? तो बेसिकली डी गलत है। इट हैज़ लॉन्च बॉर्न कन्वेंशंस टू bring degraded and the deforested landscapes into the restorations। तो ये गलत है, क्योंकि इसको जो है यूनाइटेड नेशन ने नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN 2011 में किए थे। तो ये ध्यान रखना, बॉर्न चैलेंज जो कि UNCCD से संबंधित है। एंड इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ABC, तो उसको देख लेते हैं। UNCCD का जो है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट द रिस्टोर लैंड एंड द इंश्योर ये मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। यस, जो UNCCD था 1992 अर्थ समिट में आया था। दूसरा है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमेटी INCD इस्टेब्लिश एट द अर्थ समिट इन 1992। एंड सी है, इट इज ओनली द लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेट अप टू एड्रेस द डिजर्टिफिकेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। यस, तो तीनों सही है। इससे पूछा था कौन गलत है, तो डी इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 31 पे। 31 क्या है, विद रेफरेंस टू द स्टेबल कॉइन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
तो पहला है दे आर क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय ये रिजर्व एसेट्स लाइक फिएट करेंसी और ये कमोडिटी। यस। दूसरा है अनलाइक बिटकॉइंस दे कैन नॉट बी यूज एज द कोलेट्रल टू गेट द लोन्स। नो बोथ यूज एज ए कोलेट्रल। ओके। स्टेबल कॉइन आल्सो and bitcoin also. And third, value in based their value is based on people's trust in the company holding collateral assets. yes ये सही है। तो इसका सही हुआ सी, वन एंड थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो पहला है इट प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ द ये पैलेस conversion of a place of the worship of one religion into a place of the worship of another religion. yes। दूसरा है it exempts places covered under the ancient monuments and the archaeological sites and remains act 1958। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, 1 एंड 2। सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर पे। सॉरी 33 है with reference to the North Atlantic Treaty Organization NATO consider the following statement। it was established as a reaction to the Warsaw Pact of the Soviet Union। no, गलत है। ये नाटो के रिएक्शन में वर्सा पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हो तो पहला गलत है। दूसरा है इट कैन यूज मिलिट्री ऑपरेशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स द मेंबर्स। यस। तीसरा है ऑल नाटो डिसीजंस आर टेकन बाय द कंसेंसस ऑफ इट्स मेंबर्स। यस। एंड फोर्थ है ऑल कंट्रीज सराउंडिंग द बाल्टिक सी आर मेंबर्स ऑफ द नाटो। नो, बाल्टिक सी पर रसिया भी आता है तो मेंबर नहीं है, यानी कि इसका सही जो हुआ वो 2 एंड 3 हुआ, यानी कि बी इज़ द करेक्ट। बी इज़ द करेक्ट, इसका बी जो है ऑप्शन सही है, 2 एंड 3। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। नो वोटिंग एट नाटो, नाटो में कोई वोटिंग नहीं होता है, ठीक है। इसे वाशिंगटन ट्रीटी 1949 भी कहते हैं। जो वार्सा पैक्ट था इसके विरोध में आया था सोवियत यूनियन का, ठीक है। और रिसेंटली स्वीडन एंड फिनलैंड जो है वांट टू ज्वाइन द नाटो, तो ये कन्नड़ में बना था। और यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए युद्ध हो रहा है। एंड 34 पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्लासीफाई ये कम्युनिटी एज ए माइनॉरिटी इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है अंडर द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी एक्ट। ओके। 1992 में जो एक्ट है उसी के तहत। और इस भारत में 6 कम्युनिटी हैं माइनॉरिटी स्टेटस: मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन एंड पारसी। तो ये ध्यान रखना। बेसिकली आर्टिकल 29 एंड 30 में जो है माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है, तो ये सब ध्यान रखना। इसका आंसर हुआ बी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासीफाई करता है माइनॉरिटी को। 35 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंस फॉर इंडिया इन 2021। नो, यूनाइटेड स्टेट था, तो पहला गलत। दूसरा है इन 2021 चाइना वाज द लार्जर रिसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय इंडिया। नो, पहले भी इंडिया था, दूसरे मैक्सिको, तीसरे चाइना है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, तो इसका आंसर हुआ डी, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 36। भाषिनी प्लेटफॉर्म्स हैज़ बीन द लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली माइटी का था। इसमें होगा ये कि बिल्ड ये नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द लैंग्वेज बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, तो इसका बी करेक्ट है भाषिनी का। एंड फिर चलते हैं 37 पे। 37 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। तो इसमें सही है इट एम्स टू क्रिएट ए फेवरेबल इन्वायरमेंट इन अर्बन एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यस। दूसरा है
It is part of the Global Environment Facility GEF project on the sustainable cities. Yes, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है बेसिकली वर्ल्ड बैंक एंड UNITY के द्वारा है, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द सस्टेनेबल सिटीज़ ये वर्ल्ड बैंक का है। तो ये सब ध्यान रखना फैक्ट। तो इसका दोनों सही है। UN हैबिटाट बेसिकली जयपुर, जयपुर, मैसूरू, विजयवाड़ा, गुंटूर एंड भोपाल में है UN हैबिटाट। तो ये ध्यान में रखना। फिर 34 पे चलते हैं, सॉरी 38 पे, 38 है। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन UN पीस कीपिंग मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द UN सिक्योरिटी काउंसिल इज द सोल अथॉरिटी टू डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर ये UN पीस ऑपरेशन शुड बी द डिप्लॉयड। यस। दूसरा है ब्लू हेलमेट और द मिलिट्री पर्सनल वर्किंग फॉर द पीस कीपिंग मिशंस। यस। थर्ड है फर्स्ट पीस मिशंस वाज डिप्लॉयड टू मॉनिटर द armistice agreement between the Israel and its the Arab neighbors in 1948। yes। तो ये 1 2 एंड 3 तीनों सही है। फोर्थ है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द पीस कीपिंग फोर्सेस सिंस इट्स द इंसेप्शन। नो। पहला है बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा इंडिया। तो इसका तीनों सही हुआ, 1 2 एंड 3। 4 रॉन्ग है। फिर चलते हैं 39 पे। 39 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सॉरी बंगाल फ्लोरिकन। तो पहला है फीमेल बंगाल फ्लोरिकन आर द टिपिकली लार्जर देन द मेल्स। यस। दूसरा है दे आर क्लासिफाइड इंडेंजर अंडर द IUCN रेयर लिस्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज। नो, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, तो ध्यान रखना दूसरा गलत। तीसरा है देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन लिमिटेड ओनली टू इंडिया एंड बांग्लादेश। नो, ये नेपाल एंड कम्बोडिया में पाए जाते हैं, तो तीसरा भी गलत है। इसलिए इसका आंसर ये है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। 40 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी अल्मा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 40 है। फिर 40 में चलते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप सेट अप बाय द यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी। यस, पहला सही है। दूसरा है इट इज़ लोकेटेड ऑन द चार्ज नंटोर प्लेट्यू इन द नॉर्दर्न चिली। यस। तीसरा है इट एम्स टू स्टडी स्टार फॉर्मेशन एंड द मॉलिक्यूलर क्लाउड टू अंडरस्टैंड आवर द कॉस्मिक ओरिजिन्स। यस। तो ये तीनों सही हुए। बेसिकली जो ये अल्मा है ये ESO यानी कि यूरोपियन एंड NRAO NAOJ एंड रिपब्लिक ऑफ चिली, इन सब का के द्वारा एफर्ट है। तो इसका डी इज द करेक्ट, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 41। 41 है विद रेफरेंस टू द नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री NOAR consider the following statements। तो पहला है it is an the electronic platform to automate the administrations of the interstate electricity transmission systems। yes। दूसरा है it will enable the integrations of the renewable energy RE resources into the energy grid। yes। तीसरा है it aims to facilitate consumer participations in the short term electricity market। yes। तो इसमें तीनों सही है, 1 2 एंड 3 इज राइट, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे। 42 है इट इज़ एन इकोसिस्टम सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड। इट इज स्प्रॉड अक्रॉस द 3 कंट्रीज बोलिविया, ब्राज़ील, पैराग्वे। इट कंटेन्स साउथ अमेरिकाज हाईएस्ट कंसंट्रेशन of some the wildlife species including the jaguar and the caiman. Due to fire and the deforestation it is on
द वर्ज ऑफ द डिसअपियरेंस, द वेटलैंड इज, तो बेसिकली पेंटानल है जो कि बोलीविया, ब्राज़ील एंड पराग्वे के बॉर्डर पे पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 पे। 33 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर आउटकम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ 1972। तो पहला है एडॉप्टेशंस adoptions of the Stockholm Declarations, yes। दूसरा है एक्शन प्लान्स फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट, yes। तीसरा है क्रिएशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, yes। एंड फोर्थ है प्रपोज 5 जून एज ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, yes। तो ये चारों सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर पे। 44 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज प्रपोज बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मेक सप्लाई चेन मोर रेजिलियंट इन द एशिया पैसिफिक। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बेसिकली US का है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो पहला गलत। दूसरा है इट विल नॉट इंक्लूड एनी मार्केट एक्सेस कमिटमेंट सच एज द लोअरिंग टैरिफ बैरियर्स, यस। ये मार्केट पे काम नहीं करेगा, ये सिक्योरिटी बेसिस काम कर रहा है, तो दूसरा सही है। फिर 45 पे चलते हैं। 45 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड द जनरेटेड फ्रॉम। तो बेसिकली ब्लैक हाइड्रोजन जो है वो मीथेन से नहीं, कोल से है, तो पहला गलत। दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन, ये लिग्नाइट कोल से, यस। एंड थर्ड है ग्रे हाइड्रोजन, ये नेचुरल गैस से, यस। पिंक हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोलाइजर्स ऑफ द वाटर से, इसी से बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी बन रहा है एंड रेदर देन द रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। पिंक एनर्जी बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो रहा है, एंड ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन में कोल का यूज हो रहा है। तो इसमें पूछा था कितने पेयर सही हैं, तो इसके 3 पेयर सही हैं, 3 पेयर सही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ द राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इन द टेक्निक ऑलरेडी ग्रोन प्लांट आर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड, यस। दूसरा इट रिक्वायर्स intensive use of traditional flood irrigations, no। ये basically does not require to continuous flooding, ओके। फ्लडिंग की ज़रूरत नहीं होती राइस इंटेंसिफिकेशन। तो दूसरा गलत। तीसरा है इट परमिट्स वीड ग्रोथ टू इनहेंस द विल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सॉयल एरेशंस, यस। फोर्थ है इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द सॉयल इंक्लूडिंग द लेस फर्टाइल सॉयल, यस। तो आंसर हुआ 1, 3 एंड 4। फर्स्ट डेवलप बेसिकली मेडागास्कर में डेवलप किया गया फर्स्ट, तो इसका आंसर डी हुआ 1, 3 एंड 4, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस NSM कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है all supercomputers have been the manufactured in India and are the operating on the indigenously developed software stack, yes। दूसरा है supercomputer installed under NSM will be interconnected on the National Knowledge Network NKN, yes। तो ये दोनों सही हैं। तीसरा है परम प्रवेग इज इंडियाज फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC/AI सिस्टम कमीशन अंडर द NSM, यस। नहीं सॉरी, ये बेसिकली परम समृद्धि था, ये परम प्रवेग नहीं था, तो ये गलत हुआ। परम प्रवेग बेसिकली ISC बेंगलुरु का है, ओके। और ये MIT का है, तो इसमें A इज़ द करेक्ट, ओके। परम समृद्धि MIT का,
तो ये सही है 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 48 नंबर पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है शुक्रयान इज इंडियाज स्पेस मिशन टू वेन्यू विद द कोलाबोरेशन ऑफ द जापान। नो, कोलाबोरेशन विद स्वीडन है। दूसरा है इंडिया मेड इट्स फर्स्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ऑर्बिट वेनस इन ईयर 2015। नो, 2024 था और उसको बढ़ा के अब शायद 31 किया गया है। एंड थर्ड है वीनस ऑर्बिट इन ये बैकवर्ड डायरेक्शंस अराउंड द सन अनलाइक अर्थ। नो, सॉरी क्या पूछा है, वेनस ऑर्बिट्स इन ये बैकवर्ड डायरेक्शन अराउंड द सन अनलाइक अर्थ। यस, ये बैकवर्ड डायरेक्शन घूमता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मिशन था 2023 में, लेकिन बढ़ा दिया गया है शुक्रयान मिशन को 2031 में। तो ये ध्यान रखना, ये जो है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ माना जाता है। तो इसका आंसर हुआ सी, ओनली थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 पे। इन द ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन। तो रिडक्शन ऑफ द फिजिकल डिफिसिट करना होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 50 नंबर पे। 50 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू डाटा with reference to the National Data and the Analytics Platform NDAP, consider the following statement। तो पहला है it is an initiative by the Union Ministry of Information and Broadcasting। नो, गलत है। ठीक है, ये नीति आयोग का है। नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP नीति आयोग का है, मई 2022 में शुरू किया गया। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। दूसरा है it aims to improve the access and use of data by various government departments। yes। and third है data sets under the NDAP project will not be open for public use। no, open for the public use है। data sets under the NDAP project ओपन है पब्लिक की। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर हुआ 2 ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 51। इंडिया हैज़ द रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इनफ्लो ऑफ द USD 83.57 billion in the financial year 2021-22। in this context consider the following statement। तो पहला है कर्नाटका is the top recipient state of the total FDI equity inflow। Karnataka, yes, Karnataka is the top recipient state of the total FDI inflow। yes। दूसरा है द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट